हेलो गाइस, नमस्ते। तो जो रुक जाना वाली मैंने रुक जाना नहीं सीरीज़ चलाई थी, उसी की एक उसमें मैं आपको स्टोरीज़ बता रही थी, आईएएस ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरीज़ बता रही थी। तो निशांत जैन जी की पुस्तक से फिर से एक और स्टोरी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ और इसका जो हेडिंग है या शीर्षक है वो है जिंदा दिली और जज्बे से मिली सफलता की राह। ये है सुकीर्ति माधव बिहार से, ठीक है। तो अब इनकी स्टोरी मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो कंजूसी मत कीजिए आप लोग कमेंट्स करने में, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, आप लोग भी मुझे मोटिवेट करें कि मैं इस तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ। और फिर रेगुलर काम करने की भी इच्छा होती है जब इस तरीके के अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो देखिए, हाफ पैंट और मटमैला बुशर्ट पहन धूल उड़ाते हुए मवेशियों को चरते जाते देखना या सबके साथ बस खेलते रहना, कभी पुरानी किताबों के ढेर से कोई कहानी की किताब ढूंढ निकालना और धूल साफ कर एक बार में पड़ जाना, कभी कटी पतंग के पीछे भागना, कभी गौरैया का पीछा करना, मछली पकड़ना, बेर तोड़ना, कलेवा लेके खेत पे बाबा के पास जाना और माँ का मौका मिलते ही ट्यूबवेल में नहाना, झोला लेके स्कूल जाना, बोरे पे बैठना और अंतिम घंटी बजने का इंतज़ार करना, गर्मी में खुले आसमान के नीचे तारे गिन सोना, बारिश में भीगना और खेलना, ठंड में पुआल की गर्मी में बिस्तर बना लेना और उन्नींदी रातों में बड़े बड़े सपने देखना, कुछ ऐसा था सुनहरा सा मेरा बचपन। देखते देखते बचपन बीत गया और स्नातक और फिर एमबीए भी हो गया। 2010 में एमबीए पूरा करते ही लोग कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी लग गई। 2010 एक और वजह से यादगार साल रहा। इसी साल मेरे पिताजी की नौकरी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहाल हुई। बहरहाल इस 22 साल के संघर्ष ने काफ़ी कुछ सिखाया, बताया। माता पिता ने खेती किसानी की अभाव देखे मुश्किल वक्त बिताया, लेकिन हमें हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। मैं बिहार के एक जिले जमुई के एक गांव मलयपुर से हूँ। बिहारी होने के नाते सिविल सर्विसेज के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था। मेरे पिताजी हमेशा से ये चाहते थे कि मैं यूपीएससी दूं और लोक सेवा के क्षेत्र में आऊं। हालांकि मैं अपने आप को औसत छात्र मानते हुए इस परिचर्चा से दूर रखने की कोशिश करता था। एमबीए के बाद कोल इंडिया लिमिटेड की अच्छी नौकरी, शायद जितना मैंने सोचा था या जितना मैं अपने आप को योग्य मानता था उससे कहीं बेहतर। मैं खुश था और इसी तरह दिन, महीने और कुछ साल बीत गए। लेकिन कहीं कुछ तो ऐसा था जो चुभ रहा था। कई सवाल मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या मुझे कहीं और होना चाहिए? क्या मैं कहीं और बेहतर कर सकता हूँ? क्या मैं ज़िंदगी को और सार्थकता दे सकता हूँ? क्या मुझे सपने देखने चाहिए? क्या मुझे अपने सपनों का पीछा भी करना चाहिए जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए देखे? और इस तरह मेरा मन आकुल और अधीर होने लगा। लेकिन कैसे? यूपीएससी जहाँ सबने सबसे तेज, सबसे प्रतिभाशाली लोग प्रतिभाग करते हैं। आर्थिक बाध्यता की वजह से न तो नौकरी छोड़ना संभव था और न नौकरी के साथ कोलकाता में कोचिंग करना। क्या मैं ये कर पाऊंगा पता नहीं, लेकिन क्या ऐसे ही छोड़ दूं? कम से कम ईमानदारी से भरा एक प्रयास तो कर ही लूं। कभी ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि काश एक बार कोशिश कर ली होती। और इस ऊहापोह और उधेड़ बुन के रास्ते से निकलकर मेरी यात्रा शुरू हुई यूपीएससी की ओर। जी जान से, जोशो खरोश से नौकरी के साथ तैयारी शुरू कर दी और हर एक दिन गुजरते जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके साथ मेरा निश्चय और दृढ़ और मजबूत होता गया। कुछ परेशानियां आईं, लेकिन इससे प्रेरणा और बढ़ती गई। प्रथम प्रयास में आईआरएस में चयन हो गया और फिर अगली बार आईपीएस में। मैंने सपना देखा, खुद पे भरोसा किया, मेहनत की और घर वालों के अटूट संबल और उनके आशीर्वाद से मेरी यात्रा सुखद पड़ाव पर आकर रुकी, लोक सेवा, देश सेवा के पड़ाव पर। दोस्तों, बड़े सपने देखें, खुद पर भरोसा व आत्मविश्वास रखें, मेहनत करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। देखें जो सपने पीछा कर हदों को अपनी खींचा कर देखें जो सपने पीछा कर हदों को अपनी खींचा कर, बीती ताही बिसार के नए सपनों की बात तो कर, मंजिल तो मिल ही जाएगी, एक कदम बढ़ा शुरुआत तो कर। तो ये हमारे सुकीर्ति माधव जो बिहार से थे,
उनकी सक्सेस स्टोरी है। आशा है इस सक्सेस स्टोरी से आपका भी जो मोराल है वो थोड़ा बूस्ट हुआ होगा और आपके अंदर भी नई उम्मीद और जो जोश है वो जागा होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पे ख़त्म करनी चाहिए, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।